मंशूर खिदमत, दस्तूर खिदमत, मंशूर खिदमत। ये जोते मुसलसल, ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये जोते मुसलसल, ये दस्तूर खिदमत। पुरानी दिल्ली खिदमत के मामले में, लोगों की मदद के मामले में कभी पीछे नहीं रही। पुरानी दिल्ली दिल वालों की है और ऐसी ही एक तस्वीर जो पिछले कई वर्षों से लगातार द कंसोर्शियम एक फेडरेशन है जो लगातार लोगों की मदद कर रही है। पहले डॉक्यूमेंटेशन का काम, फिर बेवाओं को राशन देने का काम और अलग अलग तरीके से हर फील्ड में काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब पिछले साल लोग कोविड महामारी से जूझ रहे थे, लोगों को स्वास्थ्य की जितनी भी जो समस्याएं सामने आ रही थी उसको देखते हुए द कंसोर्शियम ने एक खिदमत मेडिकल चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया और अब वो लगातार काम कर रहा है। आज उसको पूरा 1 साल हो गया है। उसी का द कंसोर्शियम जो है वो आज एनुअल जो है वो एनिवर्सरी मना रहा है। मैं उनके तमाम मेंबर्स से जानने की कोशिश करूंगा आखिर किस तरह से खिदमत को अंजाम दे पाए और कैसे लोगों की मदद से किस तरह से वो आज तक इस पूरे जो एक कारकुन है जो उनका पूरा एक सामाजिक काम है उसको कैसे आप दर अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं। उमरदीन साहब, किस तरह से आपकी खिदमत ये फाउंडेशन काम कर रही है? हमारी अल्लाह का शुक्र है, हमारे जितने भी इमरान हैं उन सब का एक ही जज्बा है, वो है जज्बा है खिदमत। तो उसी खिदमत के जज्बे को लेकर, इसी खिदमत के जज्बे को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आज से 4 साल पहले हमने कंसोर्शियम के नाम से एक सोसाइटी बनाई थी और मकसद था सिर्फ खिदमत करना, इलाके के हो या लोगों की हो, खिदमत करना। और शुरू के 2 साल हमने हर फील्ड में काम किया, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो राशन का हो या सड़कों का हो। लेकिन उस काम को करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ आने लगी और हमारा टकराव जो है वो सियासी लोगों से होने लगा। तो हमने फिर अपना रास्ता चेंज कर दिया। हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते थे। तो हमारे तमाम साथियों ने बैठकर मशवरा किया कि हमें किसी और फील्ड में काम करना चाहिए। तो सब बैठकर जब मशवरा हुआ तो उसमें बहुत सारे मशवरे लोगों के आए, लेकिन एक मशवरा जो हमारे एक साथी मंसूर भाई ने दिया उसको सबों ने कबूल किया, क्योंकि वो मशवरा वाकई काबिल तारीफ़ था। वो था कि इस पुरानी दिल्ली के अंदर काफ़ी बेवा हैं हमारी, जिन्हें हमारा समाज कबूल नहीं करता। ससुराल में उनको ताने सुनने पड़ते हैं, ससुराल में कोई इनकी मदद नहीं करता। और इसी तरह मैके के लोग जो हैं वो ये कह कर के टाल देते हैं कि अब तुम्हारा घर वही है, अब वहाँ जाइए, अपनी ज़रूरियात वहीं पूरी कीजिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं देखे गए, अब वो यहाँ तक कि ये हो जाता है कि कई बार तो उन बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता। तो उमरदीन साहब, सियासत से रुकावट के बावजूद खिदमत को चैरिटेबल फाउंडेशन के रूप में लोगों को मेडिकल स्वास्थ्य देना, जब सरकारें तमाम विफल हो गई हों, जब तमाम नेता विफल हो गए हों, तो उसके बाद क्या मैसेज आता है? हमने देखा ना, वो हमने महसूस किया। छोटे छोटे बच्चे आते थे, मेरी अम्मा की दवा दिला दो, मेरे दादा की दवा दिला दो, हमारे पास पैसे नहीं है। लोग टूट गए थे, बिल्कुल कारोबार खत्म हुए थे, नौकरियाँ छूट गई थी। एक हर आदमी परेशान नज़र आ रहा था। तो उसमें लोगों ने हमसे बहुत उम्मीदें रखी थी, हम उस उम्मीदों को पूरा करना चाहते थे। और मेरे तमाम इमरान ने बैठकर मशवरा किया कि ऐसी बीमारी की हालत में हम क्या मदद कर सकते हैं लोगों की। बहुत सारे मशवरे आए और ये हुआ कि हम दवाइयाँ लोगों को देते हैं, दवाइयाँ बांटेंगे, तो हम कहाँ बांटते दवाइयाँ, कोई सिलसिला हमारे पास नहीं था। लेकिन फिर हमारे एक साथी हैं राशिद भाई, उनकी एक ये जगह थी, उन्होंने कहा मेरी इस जगह में आप इसको कीजिए। हम ABCD भी नहीं जानते थे इसकी, तो लेकिन क्या है कि एक दिल में जज्बा था सबके खिदमत का कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं। तो ये इसकी बुनियाद हमने डाली और हमारे जितने मेंबर थे सभी ने एकजुट होकर काम किया। और 15 दिन के अंदर अंदर आप यकीन मानेंगे कि हमने ये खिदमत का जो आज आप देख रहे हैं ये सारा सिस्टम हमने खड़ा कर दिया। और जो डॉक्टर्स से हमने बात की, मैं उनका समझना शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हर बात को तस्लीम किया। हालांकि डॉक्टर आज के दौर में हम देख रहे हैं 50,000 का भी डॉक्टर हमें नहीं मिल पा रहा 2 घंटे के लिए, लेकिन ये जितने डॉक्टर हमारे साथ जुड़े उस वक्त उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने कहा हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं और जो आपकी सोच है उस सोच में हम बराबर का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह को ये काम हमसे लेना था, अल्लाह ने हमसे ये काम लिया और हमने इसमें कामयाबी हासिल करी। लेकिन ये है कि अभी हम बहुत कुछ और आगे करना चाहते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी आज बड़ा तकलीफ़ और दुख होता है। हमारी माँ बहन बेटी
जिस वक्त अल्ट्रासाउंड करा के निकलती हैं तो आप उनका चेहरा अगर से देखेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा दे ताकि हम अपनी माँ बहन बेटी को पर्दे के साथ हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकें। तो इसमें हमें सब इलाके के लोगों की सबकी मदद चाहिए और एक सोच चाहिए, पूरे इलाके के लोगों की एक सोच बननी चाहिए कि हम अपने इलाके की माँ बहन बेटी के लिए, बच्चों के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। मंसूर साहब, कितने लोगों को आपकी खिदमत मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट अभी तक इलाज दे पाई है और कितने रुपए में दे रही है? देखिए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट मैं बताऊंगा आपको, तकरीबन 50,000 प्लस अभी तक हम 1 ईयर में दे चुके हैं खिदमत मेडिकल सेंटर से। लोग जो फैजिया 50 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। और देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जो लोग मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये काम इस उम्मत का काम है और इस काम में हमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है। ये एक सोच हम अपने जो हमारे खुर्रम भाई हैं, खुर्रम अनीस साहब जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, उनकी सदारत में हमने इस काम को शुरू किया था। हमारी पूरी टीम ने, जो आज पूरी टीम हम उनको बहुत मिस करते हैं, तो इसको स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 4 साल पहले, ये सोच करके हम खाना खिलाने की शुरुआत करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 प्लस हम एवरी मंथ फैमिलीज़ को, जो बेवा है, मिस्कीन है, बुजुर्ग हैं, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंसोर्शियम की जानिब से। और खिदमत उसका एक पार्ट है जो अभी मेडिकल सेंटर की शक्ल में वजूद में आया है। आगे इसकी और प्लानिंग्स है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, जो कंसोर्शियम जो प्रोवाइड करेगी आम जनता को। और बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जिस काम में भी इखलास होगा, इखलास मायने कि अल्लाह के लिए फ़ी सबीलिल्लाह, जिस काम में इखलास होगा, आप अकेले चलेंगे और आपका कारवा बनता चला जाएगा। अकेले उस फील्ड में चलेंगे। और आज यही वजह है हमारी पूरी टीम के अंदर कोई किसी चीज़ का, कोई औहदे का, किसी की कोई लालच नहीं है दिल के अंदर। हर एक खिदमत करने का सबका जज्बा है। जिस चीज़ से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो नबूवत के अंदर जो चीज़ थी, जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के अंदर जो चीज़ थी कि इखलास के साथ अकेले आप चलोगे, पूरा कारवा बनता चला जाएगा। और अभी एक शुरुआत है और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ उम्मीद है कि आगे हॉस्पिटल से इंशाल्लाह खोलेगी ये कंसोर्शियम। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए फंडिंग एक बड़ा मैटर होता है। आपकी कंसोर्शियम, चाहे वो राशन लोगों को मुहैया कराने में या फिर मेडिकल सुविधाएं, और अभी बहुत कुछ आपकी कंसोर्शियम आगे करने जा रही है, पहले भी करती आई है। तो मैं पूछना चाहता हूं बेसिकली कि फंड आप कहां से जुटा पा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत कीमती बात होती है कि आप लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर बाहर से भी लोगों को ले रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है और लोग शायद इस चीज़ को देखकर शायद वो भी आगे आएँ। मेरा सवाल करने का मकसद कोई और नहीं, सिर्फ इतना है। तो कहाँ से आप लोग फंड जुटा पा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया और उमरदीन साहब ने और अरशद भाई ने पहले बताया था कि हम ये 16 लोग थे, 15 से 16 लोग थे जिन्होंने शुरुआत की। तो हमारी निगाह कहीं नहीं थी, किसी शॉर्ट में मुझे 15-16 लोगों ने शुरुआत की थी और उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया था। जैसे हम और आप खड़े हैं, हमने इस तरह शुरुआत करी। फिर हर एक मेंबर हमारे दूसरे से बात करता था, हमें किसी को कोई एड नहीं है, हमें किसी सियासी पार्टी से, किसी सियासी लीडर से। हम सब एक दूसरे से अपने गली मोहल्लों में जो लोग इंटरेस्टेड हैं कौम की खिदमत के लिए, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई जिस लेवल से जो चाहता है वो उसका कंट्रीब्यूट करता है और आम जनता इसको कंट्रीब्यूट कर रही है और आम जनता इसको चला रही है। अरशद साहब, क्या क्या परेशानी आ रही है कंसोर्शियम को ये तमाम सामाजिक काम करने में, लोगों की मदद करने में? देखिए, इसमें परेशानी तो मेन चीज़ तो फंडिंग का है। और जो हमारे पास फंड है, अल्हम्दुलिल्लाह 70 से ज़्यादा लोग हमारे मेंबर हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खिदमत मेडिकल सेंटर का जो ख़र्चा है वो 1,80,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच महीने का है, जिसमें 2 MBBS डॉक्टर्स हैं और 2 BUMS हैं। बाकी उसके साथ पूरा अमला है, एक बड़ा एक सेटअप है। और आगे हमें और भी कुछ करने की आगे हमारी जो कोशिश है उसमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन आपको मालूम है कि कितनी कॉस्टली होती है, और ये एक्सरे मशीन है, ECG की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसमें कितने रुपए में आपकी कंसोर्शियम जो है ये ECG कर रही है लोगों को? मामूली अगर बाजार में देखा जाए तो 400-500 रुपये लग जाते हैं, आप लोग कितने में मुहैया करा रहे हैं? ECG जो कि 400-500 रुपये लेते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, हम उसके सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपीज़ ले रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड के जो हम फैसिलिटी जो हम यहाँ देने जा रहे हैं उसका हम
हमारी ये कोशिश है कि 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, जो कि आप दूसरी जगह जाएंगे तो वो 800 रुपये चार्ज करते हैं, और हम उनको अगर हम रेफ़र करते हैं तो वो 300 रुपये कंसेशन देते हैं, और बाज़ वक्त जो है वो 400 रुपये भी कंसेशन करते हैं। लेकिन लेकिन आप लोगों का उनसे टाई अप है? हमारा टाई अप है उनसे, और इसमें हम तो किस तरह से आप मतलब काम को कर पा रहे हैं? तो खिदमत मेडिकल सेंटर में तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा पर मंथ है, और कंसोर्शियम अल्ट्रासाउंड, हाँ अल्ट्रासाउंड में, हाँ मैं अभी कहने जा रहा था कि अल्ट्रासाउंड जो 800 रुपये लेते हैं, तो हम जो यहाँ से रेफ़र करते हैं वो 400 रुपये से 500 रुपये उनसे चार्ज किए जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फैसिलिटी हम अपने यहाँ अपने सेंटर में इसको प्रोवाइड करें, ताकि हम इसको मिनिमम से मिनिमम यानी कि 300 के आसपास हम इसको करेंगे। जिस तरह हम ECG 100 रुपये में लेकर आए हैं, उसी तरह हम इसको अल्ट्रासाउंड को भी जो है 300 रुपये के अंदर कोशिश ये करेंगे। उसके साथ एक्सरे के लिए जो है 400 से 500 रुपये चार्ज किए जाते हैं, उसके भी हम 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में ही हम कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा उससे कोई फ़ायदा उठाना नहीं, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने इलाके के गरीब लोगों को जो कि मेडिकल फैसिलिटीज से महरूम हो जाते हैं, और बाज़ लोग जो है बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों को ये फैसिलिटी दे सकें कि जो बेचारे बिना ट्रीटमेंट मिले चले जाते हैं। यूँ तो खैर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, जिसका जितना टाइम है वो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद जो है वो उसको फ़ायदा पहुँचे। मैं वसी साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, कंसोर्शियम में काम करके, खिदमत मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ काम करके कैसा महसूस करते हैं आप एज एक टीम वर्कर? भाई जिस वक्त ये डिसीजन लिया गया था, जब कोरोना चल रहा था, लोगों को हॉस्पिटल जाते हुए डर लग रहा था, और हॉस्पिटल एक तरह से जहन्नुम बना हुआ था। लोग आ रहे थे और उधार मांग रहे थे और शर्मा रहे थे कि भाई दवाइयों के पैसे नहीं हैं। टीम ने डिसाइड किया, हम एजुकेशन सेक्टर की तरफ जा रहे थे, अपने इलाके में एजुकेशन को सिस्टम को एक बनाना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब वक्त की ज़रूरत देखी और हालात के मद्देनज़र रखते हुए हमने डिसाइड किया, हमारी एक टीम बाकायदा काफ़ी जगह हमने स्टडी की, कौन लोग चैरिटेबल काम कर रहे हैं मेडिकल लाइन में। हमारे उमरदीन भाई भी साथ में थे, मैं भी था, और भी लोग थे। 2-3 जगह जाके हमने स्टडी की, फिर डिसीज़न हुआ, कोर कमेटी ने डिसीज़न लिया कि भाई हमें मेडिकल सेक्टर में काम करना है। अब मेडिकल सेक्टर की जब शुरुआत की, तो शुरुआत में तो बस वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो आए। आज खुशी हो रही है मुझे ये बात आपसे शेयर करते हुए कि ये हमने गरीब गुरबाओं के लिए, गरीब आवाम के लिए खोला था। आज वो दायरा, वो हदें क्रॉस हो गई हैं, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, अब सबके लिए है। मैं बजाते खुद अपने लिए एक बात ये कह रहा हूँ, अपने मतलब आप 25 रुपए में सभी को इलाज दे पा रहे हैं? सभी को दे रहे हैं। आप पूरी दिल्ली में कहीं जाके देखेंगे 25 रुपए में अगर कोई MBBS डॉक्टर, ये 25 रुपए भी दवाई के हैं, MBBS डॉक्टर की फीस 500-1000 रुपए वो नहीं ले रहे हम बिल्कुल जीरो है। तो जनाब सीधी सी बात ये कहना चाहूँगा कि मेडिकल सेक्टर में हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कौम को बहुत ज़रूरत है। गायनोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, जनरल फिजिशियन की ज़रूरत थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये काम होता जा रहा है। और आज जैसे कि आप हमारी एनुअल मीटिंग हुई है, एनुअल फंक्शन था हमारा, आज 1 साल पूरा हो गया। तकरीबन 250 मरीज़ रोज़ाना हमारे यहाँ जा रहे हैं। और अब डेंटल सेक्टर में भी जा रहे हैं कि डेंटिस्ट के, क्लाउड डेंटिस्ट का नाम आपने सुना ही होगा, तो उसके साथ भी टाई अप हुआ है। खिदमत, प्योर खिदमत करनी है और इंशाल्लाह उसमें हम पूरे उतर रहे हैं। आखिरी सवाल लेकर शकील अंजुम साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप जानते ही होंगे, चुनाव भी लड़ चुके हैं, बहुत समाज के लिए बेहद ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। शकील साहब, किस तरह से आखिर खिदमत को अंजाम आप दे पा रहे हैं? तमाम सियासी कारवानों को कहीं और रुख उनका मोड़कर कैसे काम कर पा रहे हैं? क्योंकि जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, कहीं ना कहीं अगर इस तरह से सामाजिक संगठन काम करने लगेंगे तो उनकी रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी। देखिए रवानी भाई, सियासत का तो आप यहाँ नाम ही मत लीजिए, क्योंकि सियासत ने इस मुल्क का, इस शहर का, इस इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं सियासत की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन किस तरह से आप
अंदरूनी सियासत से आप निपट पा रहे हैं? उनसे तो उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मैं भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं तमाम सियासी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि इनसे उम्मीदें वाबस्ता करना बिल्कुल नामुनासिब है। ना ये कुछ करेंगे ना करने देंगे। आज से 4 साल पहले हम चंद लोगों की एक जमात बनी, अम्ब्रेला बॉडी बनी, जो वॉल सिटी की NGOs थी या RWS थी, उनको मिलाकर हमने कहा कि हम अपने इलाके में अपने काम खुद कराएंगे। लेकिन इसी दौरान हमको कुछ ऐसे गरीब ज़रूरतमंद मर्द औरतें मिली कि जिनके घर में 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जल रहा था। 15-20 लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करेंगे और हम इन लोगों को जो है राशन, जो मतलब बहुत मामूली चीज़ है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, हमने कहा उन लोगों को हम राशन मुहैया कराएंगे हर महीने। बढ़ते ये हुआ कि हम आज की डेट के अंदर हम 120 गरीब आवाम को, बेमाओं को, ज़रूरतमंदों को राशन दे रहे हैं। आज की डेट तक भी दे रहे हैं और महीने के हर दूसरे इतवार को ये हमारा काम होता है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप 12 तारीख को हमारे यहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहीं पटौदी हाउस में, आप उसको भी कवरेज। खिदमत मेडिकल सेंटर का जो ख्याल आया, ये आप राशन की किट देने की बात कर रहे हैं? जी। कितने रुपए की किट है आपकी जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऐसा है कि जिस वक्त हमने ये स्टार्ट किया था उस वक्त ये किट बन रही थी 700-750 रुपए की, लेकिन आज की डेट के अंदर जैसी महंगाई बढ़ी है, आज ये 1200-1300 रुपए, क्योंकि हम खरीदारी भी खुद करते हैं। हम सामान होलसेल मंडी से खुद लेके आते हैं, खुद पैकिंग करते हैं और खुद उसको पैक करके पूरी किट तैयार करके देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम बाजार से भी खरीद के दे सकते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हमने महीने में 2000 भी बचाए तो हमने 2 आदमियों को और फायदा पहुंचाया। तो ये हमारा जज्बा था, तो हम उसके लिए भी खुद ही काम करते हैं और उसकी एक दिन पहले हमारे यहाँ पैकिंग होती है। यानी जैसे 12 दिसंबर को राशन बटेगा तो 11 दिसंबर को हमारी टीम के लोग, उसमें हमने सबको दावत दे रखी है, कोई भी आ सकता है, वो हमारी मदद करते हैं, वो किटें पैक होती हैं। आपने बताया 120 मेंबर्स हैं, तो उनसे कितना कंट्रीब्यूट मेंबरशिप चार्ज है कोई, या फिर क्या? नहीं, जो 120 लोगों को तो हम राशन मुहैया करा रहे हैं। हमारे जो कंसोर्टियम के मेंबरान हैं, जो खिदमत मेडिकल सेंटर से भी जुड़े हुए हैं और कंसोर्टियम से राशन तकसीम से भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे 75 लोग हैं आज की डेट में। तो वो 75 किस तरह से कंट्रीब्यूट, मतलब कितना? उसके अंदर हमने कोई कैद नहीं रखी। हमने सबसे ये कहा है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी दे सकते हो, सहूलत के वक्त सहूलत से दे सकते हो वो दीजिए। लेकिन हमने उसके अंदर एक शर्त लगाई कि जैसे अरशद फाकिर साहब हैं, हमने उन्होंने कहा जी मैं 1000 रुपये महीना दूंगा, तो हमने इनसे कहा कि फिर आप 1000 रुपये महीना हर महीने देंगे, ताकि हमारे पास बजट, ताकि दूसरों की उम्मीदें ना टूट सके, बीच में ना टूट सके। तो हमने सिर्फ एक शर्त रखी, आप हमको 100 रुपये दीजिए, लेकिन हर महीने दीजिए, ताकि हम उसका जो हमारा कलेक्शन हो रही है उसके मुताबिक हम वो किस्त तैयार करा सकें। लेकिन हुआ ये कि जब ये कोरोना का पीरियड आया तो हमारे पास कुछ फंड इकट्ठा था और हम ये चाहते थे हम अपने कौम के बच्चों को आला से आला तालीम के लिए कोई सेंटर बनाएं और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें। ये हमारा प्रोग्राम था। लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद बिल्कुल जहन ने उस तरफ काम करना बंद कर दिया कि जिस तरह लोग भाग भाग के आ रहे थे तिब्बी इमदाद के लिए, मेडिकल सहूलत हासिल करने के लिए, तो फिर हम 15-16 लोगों ने ये तय किया कि भाई ऐसा है, एजुकेशन तो आदमी जब भी लेगा जब वो जिंदा रहेगा। बिल्कुल, जब वो जिंदा रहेगा उसको जिंदा रखने के लिए सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हुए डर रहे थे। बिल्कुल, प्राइवेट डॉक्टर जो है, हालांकि हम खिदमत मेडिकल सेंटर चला रहे हैं, हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, काबिल तारीफ है, लेकिन मेडिकल सेक्टर जो है ऐसा सेक्टर बन गया जो कसाई खाने से भी बदतर है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल खाल उतारने का काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये गरीब आवाम MBBS डॉक्टर के पास जाकर 1000-1200 रुपये फीस दे नहीं सकता, 2-3 हज़ार की दवाएँ ले नहीं सकता, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि हमारे आवाम को सहूलत मिले। वो नज़रिया था, वो अल्लाह ताला ने हमारी नियत देखी और हमने इस काम को 22 नवंबर 2020 को हमने काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरा हो गया और हम इसके अंदर रोज़ाना इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। मतलब आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि खिदमत जिस तरह से काम कर रहा है, आपकी आवाम से, जनता से क्या अपील है खिदमत को लेके कि कंट्रीब्यूट करें और इस खिदमत के कारवे के साथ जुड़ते चलें? क्या मेरे वैसे तो मेरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील है, लेकिन ख़ास तौर पर दिल्ली वालों से मेरी अपील है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है तो वो इन गरीब आवाम का कि जो परेशान हाल लोग हैं उनकी मदद के लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ आइए। हमारा जो जज्बा है उस जज्बे को समझिए। बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये हमारी टीम जो है नेक नियति के साथ बगैर किसी गर्ज के काम कर रही है और अगर लोगों ने साथ दिया
और लोगों ने समझा कि हाँ वाकई ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत मेडिकल सेंटर बहुत बड़ा काम करेगा। और जैसे कि आपने अभी पूछ रहे थे आप कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, इस सब का हमारे प्रोग्राम में शामिल है। जैसे जैसे हमारे पास फंड आएगा हम इंशाअल्लाह इस तरफ भी आगे कदम बढ़ाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपकी ये तंजीम पूरी तरह से अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमाए और तमाम लोग इसका जो है वो फ़ायदा उठाने वाले बने। और हम भी तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि आप खुद यहाँ आकर देखिए और खिदमत मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए आप पूरी तरह से जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके लिए मदद करें और ख़ुद अगर साहिब हैसियत हैं तो आकर देखें और उसमें शामिल हों, लोगों की दुआएं हासिल करें। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी, तंजील खान।